नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। और फिलहाल मैं आज इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी की एक 7 दिन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं प्रशासन को, जिसमें जो हमारे श्री गंगानगर के जो जिला कलेक्टर महोदया है डॉक्टर मंजू जी और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के जो मुखिया जो है, जिनका नाम है डॉक्टर अमृता जी, जो कि यहाँ की यानी कि पुलिस अधीक्षक हैं। मैं दोनों को नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो इस बात के लिए कि 29 जुलाई को आपने मंगलवार के दिन हमें वक़्त दिया, हमारी सोसाइटी को वक़्त दिया, हमारी टीम को वक़्त दिया और आपने इस नशा मुक्ति की जो एक ज़िम्मेदारी है, उसमें हमें भी एक योगदान देने के लिए हमें हमारी जो एक इस महायज्ञ की आहुति देने के लिए आपने हमें चुना भी और हमारा एक हौसला बढ़ाया। जिस तरीके से आपने हमसे बातचीत की, जिस तरीके से आपने हमें एक विश्वास दिया और वो जो आपका जो व्यवहार है वही हमें एक ऊर्जा से भर गया और जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि आपकी मुझे शाबाशी चाहिए, तो आज 7 दिन पूरे हो गए हैं। मेरे पास में मेरी जो एक टीम है, एक छोटी-सी टीम मेरे पास में बैठी है, लेकिन इस टीम ने जो ज़बरदस्त काम किया है, उस आपके विश्वास की वजह से मैं वो भी बताना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपने शब्दों में अगर लिखित में, अगर सिर्फ़ एक ही शब्द आपको लिखना है शाबाशी और उसकी अगर फ़ोटो हमारे पास में आ जाए, तो पूरी टीम शाबाशी से भर जाएगी कि हमारी टीम को जो जिला कलेक्टर जो मैडम है, उन्होंने शाबाशी दी है नशा मुक्ति के काम करने में। लेकिन मेरी 3 डिमांड भी है, हमें आपसे 3 प्रकार की मदद की आवश्यकता है, जो मैं आपको बताऊँगा। हमारी टीम ने एक बहुत ही शानदार काम किया, ग्राउंड पे काम किया है। वो टीम के जो सदस्य हैं, जिनका नाम है रामेश्वर जी, तो रामेश्वर जी से भी मैं आपको मिलाऊँगा। इसके साथ में आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि डॉक्टर साहब ऐसा आपने जो जितने भी पेशेंट देखे हैं, उसमें से कोई ऐसे पेशेंट है जो ठीक हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए, लेकिन जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, वो पेशेंट हमारे पास में आते नहीं हैं। हमें उनको ढूँढना पड़ता है बहुत सी बारी। अब इतनी सारी फाइलें, इतनी सारी चीज़ें अब कैसे ढूँढें? इसके लिए मेरे पास में मैं यूँ कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स होंगे जितने इतने सारे सिस्टम लगा रखे हैं, डिजिटल सिस्टम। तो मैंने उस डिजिटल सिस्टम से भी बहुत सारे मरीज़ों को ढूँढा, उसमें से कोशिश करने की कोशिश की कि भई ये चीज़ कैसे आप तक जाए। लेकिन एक पेशेंट की मैं कहानी भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कैसे वो पेशेंट ठीक हुआ और एक जो सेफ प्रकार की जो दवाइयाँ जिसका उपयोग हमने किया और कैसे उसके बाद में फिर वो पेशेंट दोबारा से कैसे वो नशे में पड़ गया, मैं वो डिटेल बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपसे निवेदन कि आप हम पर ये आशीर्वाद है फिर से आप देवें, अगले हफ्ते के लिए आपका जो शाबाशी का जो आशीर्वाद है वो हमें दें। दूसरी बात हमें 3 प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, कृपया हमें वो सहयोग करें। इसके लिए आपको एक लिखित आदेश जारी करना होगा कि राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी अपने फ्लाई क्लब के माध्यम से यानी कि हमने एक फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब बनाए हैं, जिसमें से 10 क्लब जो हैं वो अब तक बन चुके हैं, जिसमें जो सूरतगढ़ को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सूरतगढ़ जो सूरतगढ़ हाउसिंग बोर्ड, सूरतगढ़ सूर्य नगरी और सूरतगढ़ रामदेव मंदिर। इसके अलावा मानेकसर जो पंचायत है, उसका एक क्लब बन चुका है। इसके अलावा भगवानसर पंचायत का क्लब है, पालीवाला का क्लब है, संगर का क्लब है, भगवानगढ़ का क्लब है और मांजूवास और नरसिंहपुरा क्लब है। ये क्लब एक मोटिवेशन की वजह से बने हैं, जनता जागी है। जनता को एक ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा है कि साहब इस सॉल्यूशन के माध्यम से अगर हम जाग जाएँगे, तो हमें जिला प्रशासन बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। ये जनता को जगाने का जो काम है, वो हमारे पूरे टीम के जो सदस्य है उसके माध्यम से हुआ है। इसके अलावा आपको एक ऐसा मनोचिकित्सक मिलेगा, जो अपने प्रोग्राम मनोचिकित्सक आपके द्वार के माध्यम से आपके बीच में आएगा। जनता वहाँ की जो जागी हुई जनता है, वो कहेगी कि साहब इस एरिया में सबसे ज़्यादा नशा है, ये घर नशा करता है। अब उस घर को जगाने का काम, उनको समझाने का काम हम सब भी करेंगे, लेकिन इसके साथ में पुलिस भी करेगी कि आज आपके पास में मौका है, मनोचिकित्सक आपके द्वार पर आए हुए हैं, उनसे आप पर्चा बना सकते हो। पर्चा बनवा सकते हो क्योंकि ये एक बीमारी का रूप है। ये बीमारी का रूप कैसे मैं आपको
बाद में बताऊँगा कि किस प्रकार से ये एक बीमारी जो है वो काम करती है। तो आप उनसे एक पर्चा बना सकते हो। आज आप अगर पर्चा बना लिया तो आप इससे मुक्त हो जाओगे और आगे आपको एक रास्ता मिल जाएगा। इल्लीगल से आप लीगल की तरफ आ जाओगे, फिर इस दवा को कैसे कम करना है, धीरे करना है, मोटिवेशन करना है। 3 सूत्र यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मनोचिकित्सा यानी माइंड केयर, दूसरा मनोरंजन, आपका मन अगर खुश होगा तो फिर आपका नशे की पकड़ जो है वो कम हो जाएगी। तीसरा मनोमंजन, कि आप बिना नशे के जीवन जीना सीखें। आप अपने रोजगार के लिए काम करें, आप अपने व्यापार के लिए काम करें, आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए काम करें। तो वहां से मोटिवेशन मिलेगा तो वो जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसको वो बदलाव में लेकर आएगा। तो मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन सभी स्कूलों को ये आदेश देवें कि वो हमारी हेल्प करें, फ्लाई क्लब की हेल्प करें। ये मेरा पहला जो है वो डिमांड है कि हमारा सहयोग करें सारे स्कूल के प्रिंसिपल, सारे स्कूल के टीचर्स, और उनको कहें कि बच्चों को मोटिवेट करें कि वो फ्लाई क्लब से ज्यादा जुड़ें। नशा मुक्त जीवन जीने की का एक प्रकार से ये एक संगम है, एक क्लब है। दूसरा, हमें सहयोग की आवश्यकता है कि जहां पर भी हॉस्पिटल से रिलेटेड यानी कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जहां पर जो कि सब सेंटर हैं, पीएचसी हैं, इसके अलावा जो आशा सहयोगिनी हैं, जहां पर आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको बोलें कि भाई सहयोग करें, एक लेटर आपकी तरफ से जाए। तीसरा, जो सरकार की तरफ से जहां पर पंचायतें हैं उनको कहा जाए कि हमारा वो सहयोग करे, जो नगर पालिका को बोला जाए सहयोग करे, और पुलिस प्रशासन को भी कहा जाए कि हमारा वो सहयोग करे। पुलिस का एक मुख्य काम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो टीम बन रही है 100 लोग एक जगह पर एक टीम बना रहे हैं प्रथम चरण में, आगे ये 300 पहुंचेगी, फिर 500 पहुंचेगी, और जहां पर 500 लोग जागने वाले लोग 500 हो जाएंगे, तब हम जिला कलेक्टर महोदया को भी बुलाएंगे और एसपी महोदया को भी उस एरिया में बुलाएंगे, और वो जरूर आएंगे, उन्होंने हमें वचन दिया, वादा किया है। लेकिन 500 जागने वाले लोग हो जाएं, जो नशा मुक्ति के प्रहरी हो जाएं, इस एरिया में नशे को हम नहीं आने देंगे। प्रशासन तब तक नहीं काम करेगा जब तक आप लोग नहीं जागोगे। ये इस पूरी जो सिस्टम है इसका फॉर्मूला है। तो पुलिस का एक मुख्य काम हो जाता है कि हमारी जो टीम, जो जिन टीम के अंदर 20 तो वो लोग हैं जो गानों के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया पर प्रचार करके वो जनता को जगा रहे हैं। इसके अलावा 20 स्टूडेंट और टीचर का एक कॉम्बो हमने लिया है कि 20 बहुत ही अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो हमारी टीम में शामिल है, टीचर हमारे शामिल है। इसके अलावा 20 खिलाड़ी और उनके कोच शामिल है। इसके अलावा 20 किसान शामिल है, और 20 जो है वो सामाजिक तौर पे जो काम करने वाले, जिनके बहुत अच्छे जो बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेसमैन जो लोग हैं, जो रोजगार देने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। तो ये सारे लोगों 20, तो टोटल मिलाकर 100 लोग प्राइमरी स्टेज पर हम एक टीम बना रहे हैं। ये 100 लोग जिनको हम ऑफिशियली एक टोपी देंगे यानी कि कैप देंगे, जिसके ऊपर लिखा होगा फ्लाई क्लब, फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब, लोगो भी लगा होगा। एक उनको चश्मा देंगे और एक उनको डंडा भी देंगे, जिसके ऊपर जो एसपी मैडम है उनका नाम होगा डॉक्टर अमृता जी। ये हमने उनसे वादा किया है कि आपको डंडा देंगे, ये ऑफिशियल डंडा आपके पास में रहेगा। आपको एक प्रभात फेरी निकालनी है, एक मार्च निकालना है। आपको सिर्फ उस किसी को समझाना नहीं है, लोग अपने आप समझेंगे। आपको उस एरिया में बस घूमना है, आपके साथ में पुलिस होगी। पुलिस की गाड़ी के ऊपर हूटर बजना बहुत जरूरी है, उनके कानों में हूटर जाए। किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आपको नशा छोड़ना है, उसको हम हूटर देंगे, और ये जो क्लब ऐसे लोग वहां पर घूमेंगे सिर्फ, जो कि इस प्रकार से एक जिनका संदेश अपने आप एक संदेश जा रहा है कि साहब नशा जो है बुरी बात है। ये चीज जैसे ही पूरी होती है और 100 लोगों की टीम जैसे ही प्रारंभ होती है, और इस ये टीम प्रारंभ होती है वहां पर, उसके बाद हमारा मनोचिकित्सक आपके द्वार प्रोग्राम होगा, जिसमें मैं खुद आऊंगा, और उनका जो है 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का ये चलता फिरता कैंप रहेगा। उनके द्वार के आगे से होकर हम गुजरेंगे और उनका पर्चा बनाएंगे, और उनको कहेंगे कि आपको पूरा हौसला, पूरे ये लोग सारे मिलकर आपको हौसला देंगे। अंतिम में एक एलईडी स्क्रीन लगेगी 12 फीट लंबी, और उस एलईडी स्क्रीन के माध्यम से क्या है कि एक मूवी दिखाएंगे जो कि नशे मुक्ति पर होगी, और जिस टीम ने हमारा साथ साथ दिया उसकी हम प्रशंसा करेंगे, माला पहनाएंगे। और इसके साथ में जिला कलेक्टर महोदया और एसपी महोदया को हम वहां पर ऑनलाइन तरीके से लेकर आएंगे, जूम मीटिंग के माध्यम से, और वो जूम मीटिंग के माध्यम से वो जो पूरा जो एरिया है उनको वो मोटिवेट करेंगे, और सारे जो लोग वहां पर इकट्ठे होंगे वो सारे मोटिवेट होंगे। और छोटे छोटे और भी छोटे छोटे जो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, वीडियो के माध्यम से लोगों के माइंड के अंदर तक हम नशा मुक्ति का जो संदेश है वो देना चाहते हैं। अब ऐसा जो काम बहुत ही अच्छे से काम हमारी टीम के एक बहुत ही एक खास सदस्य है, जो कि
रामेश्वर जी ने कर दिखाया है, ये इन्होंने राज्य स्तर के अंदर, मैंने जब बोला कि खिलाड़ियों को इकट्ठा करना है, तो इन्होंने राज्य स्तर के अंदर सारे कबड्डी के खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और सारे कबड्डी खिलाड़ियों को इकट्ठा करके अपनी जेब से इन्होंने 11,000 रुपए लगाकर वहां पर पूरे टूर्नामेंट करवा दिए, मैच करवाए। और जब ये मैच पूरे हुए, लगभग 250-300 लोग पूरे हुए और इन्होंने बोला कि साहब ये नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है, इसके प्रचार करने के लिए ये हम करा रहे हैं कि आप खेल से जुड़ो, नशे से नहीं। नशे को छोड़ो और खेल जो है उसके माध्यम से अपने जीवन को खुश करो। तो वहां पर बहुत अच्छे से हमें इसका रिजल्ट मिला। और एक बात और भी देखिए, मैंने इनको विशेष तौर पर बोला कि आपके जो पैसे लगे हैं वो सामाजिक तौर पर उसका एक, यानी कि इस प्रकार से हो कि अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो करें। तो वहां पर जो सीआई साहब है, क्या नाम है साहब का? सतीश कुमार जी। मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग 4500 रुपए, 4100 रुपए वहां पर डोनेट किए और इस महान काम को, इस महान काम के अंदर उन्होंने अपनी आहुति दी। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना बहुत ही अच्छे से किया। इसके अलावा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कि बहुत ही अच्छा एक मुहिम है और ऐसे इन्होंने एक प्रोग्राम किया। अब हमारा जो फ्लाई क्लब है, इसका जैसे ये जो खेल की जो टीम है वो पूरी बन गई है, ऐसे हम सारी टीमों को बनाना चाहते हैं। और अगर हमें जिला कलेक्टर महोदया और एसपी महोदया का पूरा साथ मिला तो पूरे जब लोग जाग जाएंगे, जब नशा मुक्ति के प्रहरी बन जाएंगे उस एरिया के, तो वहां पर नशा नहीं आएगा। इसका मैं एक लाइव सबूत मैं एक पेशेंट के माध्यम से मैं देना चाहता हूं, जो कि अप्रैल 2024 में मेरे पास में आया। वो लगभग 1-1.5 साल से नशा कर रहा था और मैं उस पेशेंट को देख के, जो कि लगभग जो चिट्टे का जो नशा था 20 से 40 मिली चिट्टे का नशा, यानी कि मान के चलो लगभग उसका रेट मुझे लगता है कि 2-3 हजार या 5,000 रुपए पर डे का वो खर्च करने वाला लड़का, जिसकी शादी हो चुकी थी, इकलौता लड़का है, ठीक है ना? उसकी बहनें हैं कई। अब पिता जो है वो संघर्ष कर रहा, उसको मोटिवेट करके कैसे करके मेरे पास लेके आया। हमने देखो, जब चिट्टे का नशा, ये ओपियोइड का नशा है, इसके अंदर बहुत तकड़ी तकलीफ होती है, तो इसके अंदर हो सकता है हमें बुप्रीनोर्फिन जो एक दवा है उसकी भी आवश्यकता इसके अंदर देनी पड़े। लेकिन मैंने उसको कहा कि आपको बुप्रीनोर्फिन नहीं लेनी है, एक बार कोशिश करते, बिना बुप्रीनोर्फिन, मोटिवेट किया। बिना बुप्रीनोर्फिन के हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ये बहुत बड़ी बात थी। जिसमें कुछ दवाई देनी पड़ती है, 5-7 प्रकार की दवाई जो मेडिकल से मिलती है। स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, 3 महीने ट्रीटमेंट चला, फिर उसने थोड़ा-सा गड़बड़ कर लिया, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, ऐसे करते-कराते लगभग 9 महीने उसका ट्रीटमेंट चला और वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया। अपना काम करने लगा, घरवालों को विश्वास होने लगा, घरवाले विशेष तौर पर मेरे से मिलने आए कि डॉक्टर साहब आपने जो है ना इस बच्चे को ठीक कर दिया। मैं भी बड़ा खुश कि भई बहुत ही अच्छे से हो गया। ये कहानी इस बच्चे की नहीं है, सभी बच्चों की है, सारे बच्चे ठीक हो रहे हैं, मैं सबको विश्वास देना चाहता हूँ। चिट्टे के अंदर पड़े हुए, गंभीर नशे के अंदर पड़े हुए बच्चे भी निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। लेकिन मैंने उनको एक बात बोली थी, इनके पिताजी को, कि आप इस बच्चे पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि 1.5 साल से ये बच्चा नशा ले रहा है। 6 महीने हमने इसके इलाज में लगाए, 2 साल इसके हो गया। इसके माइंड के अंदर वो चीजें अभी भी, पैटर्न अभी भी जिंदा है। 2 साल तक आपको सीसीटीवी कैमरे की तरह इस पर नजर रखनी है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर भरोसा मत करना। उन्होंने कहा बिल्कुल साहब। लेकिन उन्होंने अपने रुपये पैसे की भी चाबी दी और भी अपना बिजनेस संभालने लग गया और ऐसा इस तरह से। उसके बाद में क्या हुआ कि लगभग वो बच्चा जो है वो 7-8 महीने तक ठीक रहा। उसके बाद में थोड़ा-सा उसने गड़बड़ स्टार्ट की। क्यों गड़बड़ स्टार्ट की? ये बहुत ही बड़ी बात है। उसने गड़बड़ ये स्टार्ट की कि उसका मन थोड़ा उदासी में चला गया, जो नॉर्मल भी हो सकता है। स्ट्रेस किसको नहीं होती? बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। तो स्ट्रेस के अंदर जैसे ही मतलब उसका जो विकृति है, उसकी जो मतलब मनोशक्ति है, वो जैसे ही डाउन हुई, उसने नशे की तरफ देखना प्रारंभ किया और एक दिन फ़ोन कर लिया उस दोस्त को जो पहले नशा करता था। उसने कहा सुविधा पूरी आपको दे दी जाएगी, आपको कोशिश करनी है बस घर से बाहर निकलने की। घर से बाहर निकला, उसको सुविधा दे दी गई। उसके बाद में 1 हफ्ते में 1 बार सुविधा ली, फिर 1 हफ्ते में 2 बार ली। ये होते-होते ये ज़्यादा हो गई और वो 3 महीने से बहुत ही ज़्यादा परेशान। अभी जो है यूँ मान के चलो कि आज के दिन वो बच्चा आया, मैंने उसको पूरा रिकॉर्ड देखा। मैंने एक-एक रिकॉर्ड उसका पूरा देखा, तो मुझे ये लगा कि देखो सामाजिक बीमारी है ये। ये बीमारी है, सामाजिक बीमारी है, बिना समाज की जागरूकता के रोका नहीं जा सकता। अगर इस बच्चे को ऐसा माहौल मिलता, अगर इस बच्चे को ऐसा फ्लाई क्लब मिलता, जिस क्लब के अंदर बहुत ही अच्छे
युवा हैं जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छा रोजगार कर रहे हैं, जो रुपया पैसा कमा रहे हैं, जो आर्थिक तौर पे आजाद करना चाहते हैं अपने घर को, अगर ऐसी मोटिवेशन वाले लोग मिलते, उसको फ्रेंड सर्किल मिलता, तो उसकी, अगर वो उदास हो गया तो हम बैठे हैं, मनोचिकित्सा। इसके अलावा इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, मनोरंजन बहुत जरूरी है। इसके अलावा मनोमंजन कि वो अपना रुपया पैसा कमाए कैसे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। खेल से जोड़ना उसको जरूरी है। और ये जो मॉडल है ये सब चीजों को सम्मिलित करता हुआ मॉडल। इस वजह से मेरा निवेदन है, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है 15 मिनट की, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस पूरे मॉडल पर बहुत अच्छे से हम सबको ध्यान देना। मेरे साथ में और भी जो हमारे साथी बैठे हैं, और भी जो टीम बैठी है, पूरी टीम इसको साथ दें, इसको इम्प्लीमेंट करें। मेरे को चलाकर फोन आ रहे हैं सरपंच साहब के, 13 SD से जो सरपंच है उनके मेरे पास में फोन आए हैं कि साहब ये मॉडल बड़ा ही अच्छा लगा, हमने आपकी वीडियोस देखी और हमारे गांव के लोग भी एक्टिवेट हैं, तो आप आए। तो मेरा यूं कहना है कि सबसे पहले जनता जागो, उसके बाद में प्रशासन जागो, और उसके बाद में आपका मनोचिकित्सक जाग जाएगा। और मनोचिकित्सक के अंदर राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के माध्यम से मैं अकेला नहीं हूँ, मनोचिकित्सक की पूरी फौज है। राजस्थान के सारे मनोचिकित्सक इस महान काम को करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज उस बच्चे से मैंने बात की तो उसके, भाई यूं है कि घर पर वाइफ भी है, उस बच्चे को खुद को पता है, खुद डरा हुआ है कि साहब मुझे लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इतना गहरा दलदल है, इससे बाहर नहीं निकला पाऊंगा। उसकी बहनें डरी हुई है, उसके माँ बाप डरे हुए हैं, उसके पिता जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको सलाम मैंने किया, मैंने कहा साहब आप इतना संघर्ष कर रहे हो। उसका परिवार कहता है कि बाहर जाएं तो जाएं कैसे, बाहर तो इतना नशा है। ठीक है, तो हम केवल बुराई की नहीं बात करते हुए, हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करते हुए, हम समाधान की बात कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये समाधान हमारे धरती को, हमारी मिट्टी को नशे से मुक्त करेगा। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो आप शेयर करें, इसको प्रशासन तक भी पहुंचाएं। और आज की ये रिपोर्ट थी जो प्रशासन को देनी थी, मुझे वक्त थोड़ा कम मिलता, मेरी कोशिश थी कि मैं लिखित तौर पर एक कोई लेटर लिखूं, लेकिन वो हो नहीं पाया। ठीक है ना, और मुझे लगता है कि भी वक्त की थोड़ी कमी रहती है, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपने और अच्छे से इस बात को समझा होगा। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी से भी सभी लोग जुड़ें। और हमारा एक फ्लाई क्लब हमने अलग अलग जगह बना रखा है, और व्हाट्सएप पर पूरी हमने एक, यानी कि जिसको बोलते हैं कम्युनिटी, वो हमने इसमें एक बनाई है कम्युनिटी। आप उस कम्युनिटी में जाके आप जहां कहीं के भी हो, जैसे आप अगर पाली वाला को, तो आप खुद भी वहां पर जुड़ सकते हो। तो हमने लोगों को ये पावर दे दी है, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी एक टेक्निकल टीम लगाई है कि आप खुद अपने एरिया की फ्लाई क्लब से जुड़ो, और नशा मुक्त जो हमारा समाज है उसकी आप नींव रखो। ये नींव है, अभी जो नींव रखने वाली बात है। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।